पटना के चर्चित नीट छात्रा मामले में अब जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से कोर्ट बर्ताव कर रहा है, उसे यह लग रहा है कि एक पक्ष तो जो तमाम जांच एजेंसी है, जो पुलिस है, वो तो है ही। अब कोर्ट ने भी ठान लिया है कि किसी भी हालत में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच को उस स्तर तक ले जाया जाए जिससे कि जितने भी आरोपी हैं जल्दी से पकड़ में आ जाएं। इससे पहले जब कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई हुई, जज के सामने में, उनके केबिन में तमाम बातें हुई, उसके बाद से अचानक सारी चीजें बदल गई है। और क्या ऐसा कुछ है जिसके कारण जो सीबीआई है वो खुल करके तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन अंदर खाने जब बंद कमरे में ये सुनवाई होती है तो वहां पर कई खुलासे करती है सीबीआई, और ये तय किया जाता है कि उस बंद कमरे की बात बाहर ना आए। यही वजह है कि कल तक बहुत नरम रुख अपनाने वाला कोर्ट, जो कि मनीष रंजन की जमानत नहीं होने पर सवाल उठा रहा था, सीबीआई से पूछताछ कर रहा था, उसने सीधे सीधे मनीष रंजन की जमानत पर कह दिया कि अभी इनकी जमानत संभव नहीं है। तो आखिरकार वो कौन कौन सी चीजें मिल गई है, क्योंकि जो दवाइयां मिली है छात्रा के कमरे से वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। जो बयान दिया मनीष रंजन ने, उस बयान में कई चीजें निकल करके सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी चीजें आई है जांच के दौरान जिसके आधार पर कोर्ट ने इसकी जमानत को रद्द कर दिया, और यह भी माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी बहुत सी ऐसी चीजें, साक्ष्य, ऐसे बयान सामने रखे हैं जिसका खुलासा होना भी बाकी है। तो आखिरकार वो कौन कौन सी चीजें थी जिसके कारण अब एक नई दिशा मिल रही है पूरी जांच को, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से NIT छात्रा की संदिग्ध मौत, जो संदिग्ध हालात में मौत हुए, उसको लेकर के रोज नई कहानियां बन रही है। जो पीड़ित पक्ष की वकील हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि पूरे मामले में बड़ी साजिश हुई है, कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। और जब कोर्ट ने फटकार लगाई और जानकारी चाहिए सीबीआई से, तो सीबीआई की जो महिला वकील थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जांच सही दिशा में चल रही है, बहुत से साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान उन जांच की जो भी चीजें निकल करके आई है, जो साक्ष्य मिले हैं, उसका खुलासा करना संभव नहीं है। यही वजह है कि उसी दौरान यह व्यवस्था दी गई कि जज के बंद केबिन में केवल 2 वकीलों के सामने में ये तमाम बातचीत होगी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो सारी चीजें पेश की जाएगी और उसको बहुत ही गोपनीय रखा जाएगा। यही वजह है कि करीब 2 घंटे तक ये सारी चीजें चलती रही। एक दूसरे के जो भी दलीलें थी वो सुनी गई, दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी गई। उसके बाद सीबीआई ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसने कोर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जो वो सोचकर चल रहा है वही है, या इसके पीछे भी बड़ी साजिश चल रही है। क्योंकि इससे पहले SIT ने भी, CID ने भी, पटना पुलिस ने भी, उसके बाद सीबीआई ने भी मनीष रंजन की कस्टडी लेने से मना कर दिया था। उसे कोई पूछताछ करनी है ऐसा कुछ कहा नहीं था, और साथ ही उसकी जमानत का विरोध भी नहीं किया था, जिसके कारण ऐसा लगने लगा था कि भारी दबाव में है ये सारी जांच एजेंसी जो मनीष रंजन की जमानत का विरोध नहीं कर रही है। तो आखिरकार ये दबाव कहां से पड़ रहा है? तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इसके पीछे कुछ नेता हो सकते हैं, कुछ बड़े अधिकारी हो सकते हैं, नेताओं मंत्रियों के बच्चे हो सकते हैं। तमाम आरोप, जो कि आरोप कुछ पप्पू यादव ने भी लगाए थे। तो ये तमाम चीजें जो चल रही थी उसके आधार पर यह माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, और सीबीआई खुल करके कुछ कह भी नहीं रही थी। लेकिन बंद कमरे में जब सुनवाई होती है, क्योंकि उससे पहले तक ये लगभग बात तय हो गई थी कि अब मनीष रंजन को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था
कि जिस तरीके से मनीष रंजन को जमानत नहीं दी जा रही है, बिना वजह उनको जेल में रखा जा रहा है, होली भी यहीं पर मनाई उन्होंने, तो उसका कंपनसेशन कौन देगा? तो उसे यह बात समझ में आ रही थी कि शायद कोर्ट अब थोड़ा नरम रुख अपनाना चाह रहा है मनीष रंजन की जमानत को लेकर के। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। अब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मनीष रंजन के स्वामित्व वाले इलाके में, यानी कि जो घटना स्थल है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वो उनके स्वामित्व वाले इलाके में है। इसीलिए अगर इन्हें जमानत दी गई तो पूरी जांच प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जो वहां की सीसीटीवी फुटेज है, उसके जो आंकड़े हैं वो भी अभी पूरे नहीं मिले हैं, फुटेज पूरे नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं उसकी जांच नहीं की गई है। तमाम साक्ष्य जो मिले हैं उसकी जांच नहीं की गई है। फॉरेंसिक लैब वालों ने जो तमाम साक्ष्य जुटाए थे उसकी जांच नहीं हुई है। इसके अलावा सवाल यह भी उठा कि छात्रा के कमरे से जो दवाइयां बरामद की गई वो कहां से आई, किस तरीके से बरामद हुई, क्या उसको खा करके जान देने की कोशिश की गई? तो उसके बारे में तमाम जानकारी जुटानी चाहिए तमाम जांच एजेंसी ने। और यही वजह है कि उसी को आधार बना करके अब कोर्ट ये कह रहा है कि ये तमाम चीजें ऐसी है जिसकी जांच होनी बाकी है। इसके अलावा जो बयान दिया था मनीष रंजन ने, जो शुरू में बयान दिया था और जो अब चीजें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जो तमाम बयान लिए गए, जो हॉस्टल के चौकीदार थे उसके बयान लिए गए, जो वार्डन है उसके बयान लिए गए, जो पीड़ित पक्ष के तमाम परिजन हैं, चाहे छात्रा की माता है, पिता है, या फिर उसके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, भाई है, मामा है, मामी है, तमाम लोग हैं, जहानाबाद जाकर के जिस तरीके से उन सबके बयान लिए गए, तो बयान में बहुत सारे विरोधाभास निकल करके सामने आ रहे हैं और मनीष रंजन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो यही वजह है कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये जब तक चीजें हो नहीं जाती है, जब तक जांच पूरी तरीके से हो नहीं जाती है, तब तक जमानत याचिका पर गौर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मनीष रंजन से तमाम बयानों के आधार पर पूछताछ भी हो, क्योंकि अभी तक पूछताछ नहीं की जा रही है। सीबीआई ने भी उन्हें कस्टडी में लेकर के पूछताछ नहीं की है। तो कोर्ट का यही कहना है कि भाई तमाम चीजें हैं जो कि अभी होने बाकी है, तो ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब पर्दे के पीछे से तमाम चीजें हो रही है, बड़ा खेल हो रहा है और सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसी चीजें लगी है। भले हमें और आपको ये चीजें पता ना हो, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा हो सकता है, बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही।